अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल कासम स्टोरीज में। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फरहान है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। अब मेरी उम्र 22 साल है। ये वाकया कुछ यूं है कि ये बात तकरीबन 8 साल पहले की है, जब मुझे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। हम रोज रात को लाइट जाने के बाद अक्सर सब लड़के ईशा की नमाज पढ़ कर छुपन छुपाई खेलते थे, जिसमें बड़ा मजा आता था। आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले काफी लोड शेडिंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से अक्सर लाइट गायब रहती थी और ऊपर से गर्मियों के दिन होते थे। 1-2 घंटे पास करने के लिए बाहर ग्राउंड में खेलने निकल जाते थे, ताकि खेल खेल में टाइम पास हो जाए। हस्बे मामूल ईशा की नमाज के बाद हमने छुपन छुपाई खेलने का इरादा किया। मेरा एक दोस्त जिसका नाम इरफान था, उसने कहा ग्राउंड में खेल खेल के बोर हो चुके हैं, हर किसी को जगह का भी पता चल गया है, क्यों ना किसी और जगह चलकर खेलें। सब ने कहा कि बात तो ठीक है। हम किसी नई जगह के बारे में सोचने लग गए जो घर से ज्यादा दूर भी ना हो। तो सोचते सोचते इरफान ने कहा कब्रिस्तान के पास एक खाली मैदान है, वहाँ चलकर खेलते हैं। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मुझे तो डर लगने लगा। मैंने कहा नहीं, किसी और जगह का सोचो। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर कब्रिस्तान था, जो मगरिब के बाद एक दहशतनाक मंजर पेश करता था। मैंने कहा वहाँ नहीं चलते, किसी और जगह चलते हैं। तो सब हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं डर के मारे ऐसा कह रहा हूँ, और ये सच भी था। तो सब मेरा मजाक बनाने लगे। तो जोश में आकर वहाँ जाने की हामी भर ली। तो जब हम चल रहे थे, मेरा गला पहले ही खुश्क हो रहा था। एक तो वीरान जगह, ऊपर से गुप अंधेरा और कब्रिस्तान। आप दहशत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत सुकून में भी था, क्योंकि हम कोई 12 से 13 लड़के थे। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हम सब ने बारियां डाली। तो मेरा एक दोस्त जिसका नाम दानिश था, उस पर बारी आई। वो बारी देने चला गया। तो सब कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दरख्तों में घुस गए, लेकिन मैंने बाहर ही एक दरख्त के सामने छुपने का फैसला किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कब्रिस्तान में जाने से। इसीलिए मैं बाहर ही छुप गया। जिसका डर था वही हुआ, सबसे पहले ही पकड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले वाले दरख्त और बाहर वाले दरख्त पे छुपा हुआ था। एक एक करके सब पकड़े गए। तो अब मेरी बारी थी, तो मैं बारी देने गया। वापस आया तो कोई भी नहीं था, और मुझे पता था कि सब के सब कब्रिस्तान में ही छुपे हुए हैं। इसीलिए मैं आयतल कुर्सी जो कुछ मुझे आता था अपने ऊपर फूंक कर अंदर आ गया कब्रिस्तान में। मैं आपको बताता चलूं, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द 4 दीवारी थी। इसके अंदर घने दरख्त थे, जिसके अंदर बंदा आराम से छुप सकता था। तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो बिल्कुल सन्नाटा था, किसी चीज की आवाज नहीं थी। मुझे आवाज सुनाई दे रही थी अपने धड़कते हुए दिल की। बार मैं हिम्मत कर कदम बढ़ा गया, ये सोच कर सभी तो हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। तभी मेरी नजर दूर दरख्त के नीचे किसी सफेद चीज पर पड़ गई। मैंने कहा लो जी, पहला मुर्गा पकड़ा गया। मैं थोड़ा उसके करीब हुआ, उसको आवाज देने लगा, क्योंकि मेरे 2 दोस्तों ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने उनका नाम लिया, तो आगे से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं गुस्से में आ गया और उसके करीब भी हुआ और जोर से कहा ये क्या तमाशा है। तो जब मैंने देख लिया है बोल रहा हूँ तो जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो तभी वो चीज ऐसे लगा ऊपर की तरफ खड़ी हो रही है। देखते ही देखते वो चीज इतनी बड़ी हो गई जितना हम में से किसी का भी कद नहीं था। जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी, उफ, आप लोगों को क्या बताऊं, आज भी मैं वो मंजिल याद करूं तो मैं कांपने लगता हूं। वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, बल्कि वो कोई और ही चीज थी जिसके मैं इतना करीब खड़ा था और उसे आवाज दे रहा था। तो जब उसने मेरी तरफ अपना मुंह किया, मुझे बस इतना ही नजर आया, उसकी आंखों वाली जगह पर आग लगी हुई हो। तो बस उसका कद 10 फीट के करीब होगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा दिल फट जाएगा। जितना जल्दी हो सके वहां से शोर मचा के भागा। मुझे बस यही लग रहा था कि वो जो भी है मेरे पीछे ही है। जैसे ही भागता हुआ बाहर निकला तो जो मेरे दोस्त छुपे हुए थे, मेरी आवाज सुनकर वो भी बाहर आ गए, वो भी मेरे पीछे ही आ गए। तो इन्होंने मेरी हालत जब आकर देखी, ऐसे लग रहा था कि मैं कपड़ों समेत नहा कर आया हूँ। सब पूछने लगे क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैं बस इतना ही कह पाया वो चीज। तभी मेरी नजर कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ी। वो चीज दीवार के ऊपर से हमें ही देख रही थी। हालांकि वो दीवार काफी ऊंची थी, फिर भी उसकी छाती ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा था। जैसे ही हम सब ने उसकी तरफ देखा तो वो हमें ही देख रही थी। भाई फिर क्या था, सबकी इतनी चीखें निकली कि क्या बताऊं। सभी जहाज की स्पीड से दौड़े वापस अपने मोहल्ले में आ गए। हर कोई अपने अपने घरों में घुस गया। लाइट अभी नहीं आई थी, लेकिन सब सो रहे थे। मैं भी जल्दी जल्दी आकर लेट गया और वो मंजर याद करके फिर से मेरे पसीने छूटने लगे। बस वो दिन था, आज का दिन है। मगरिब के बाद कब्रिस्तान की तरफ जाना मतलब मौत की तरफ जाना है। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी।